साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा वसीम साहब, जिस तरह से सवेरा बात कर रही थी कि जो हमारे बैटर्स थे वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, बॉलिंग हमारी अच्छी रही थी, नसीम शाह ने बड़ा अच्छा खेला, मोहम्मद आमिर ने बड़ा अच्छा खेला, फिर उसके अलावा हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन इमाद वसीम की उन्होंने बात की है तो 23 गेंदें उन्होंने ज़ाया की और सिर्फ 15 रन बना सके। आपको लगता है कि हमारी हार की वजह हमारा जो मिडल ऑर्डर था वो रहा? देखिए, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ एक स्पेशलिस्ट का कि एटलीस्ट आपके वो नंबर्स पूरे होने चाहिए। आप आधा तीतर आधा बटेर के साथ नंबर्स अपने पूरे कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। आपने शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाया ये मैच। आई हैड माय रिजर्वेशंस कि एक बॉलर जो बैट जब वो बॉलिंग के लिए खेलता है तो उसकी जो बैटिंग का होता है ना उसके ऊपर प्रेशर कम होता है, वो एक डिफरेंट प्रेशर उसके ऊपर होता है, वो बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन आप जब उसकी स्पेशलिटी हटा के जो उसकी स्पेशलिटी नहीं है वो जॉब उसको देते हैं तो वो डिफरेंट प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है। दैट वाज अ मिस्टेक कि आपको एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए था वहां पे, आपको जरा अपने वो शो करने चाहिए थे कि मतलब स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर एज अ टीम शो करना चाहिए कि नहीं जो टीम की रिक्वायरमेंट है हमने उसके ऊपर जाना है। ये बात देखें फिटनेस की बात, अभी आगे चल के ये चीजें खुल जाएंगी, ये छुपेंगी नहीं कि आपने रिब का बताया हुआ इंजरी का और इंजरी आपके घुटने की निकल आएगी जो कि काफी अरसे से है, वो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट में आपको नजर आ गई होगी, वो आपको बॉलिंग में भी नजर आ गई होगी, वो आपको फील्डिंग में भी नजर आ रही होगी। जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे चीजों पे, चाहे वो फिटनेस है चाहे वो क्वालिटी है, सिर्फ एक्सपीरियंस के नाम के ऊपर, कि जो लड़के जिन्होंने प्रेफर किया है जी कि उनके लिए जो फाइनेंशियल साइड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुल्क नहीं है, आप उनको बार बार बुला के टीम के अंदर लेके आते हैं तो आपका क्या एनवायरनमेंट रहेगा? क्या आप अभी सारे बात कर रहे हैं जी 2 साल पहले टीम की यूनिटी बड़ी अच्छी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, सिर्फ क्या था कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स नहीं थे। आप वही कैरेक्टर्स वापस लेके आए हैं, टीम का रिजल्ट भी आपके सामने है, टीम का एनवायरनमेंट भी आपके सामने है। तो ओवरऑल कैप्टनसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखें 120 रन कहने को तो ठीक है जी होने चाहिए थे, आई डू एग्री के होने चाहिए थे, लेकिन अगर हम देखते हैं क्या जी 120 से कम रन हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। जो आपने सिराज से रन करवा दिए एंड में, या आपने हर्षदीप से जो रन करवा दिए हैं 15-20 रन, वही आपके गले में पड़े हैं। आपकी स्लिपों में कैचेस भी आपके छूटे हैं, लेकिन उस टाइम पे सेकंड स्लिप कहाँ थी जो आराम से वो कैच पकड़ लेती? फर्स्ट स्लिप को तो डाइव करना पड़ी ना उस तरफ जाके। तो वो जो डिफेंसिव माइंड सेट है वो हमें फिर भी बीच में नजर आया है। एक मौके पे तो हमें वो क्लस्टर्स में विकेट मिल गया, हमने एक अच्छा कमबैक किया, लेकिन पहले 8 ओवर में हमने फिर वही गलतियां दोहराई जो हमने पिछले मैचेस के दौरान या पिछले 1 साल से हम दोहराते हुए आ रहे हैं। तो सीखा हमने कुछ, लेकिन थोड़ा सा सीखा, लेकिन इट्स नॉट एनफ। वही रिपीट हमें चीजें सुनने को भी मिल रही है जी, पहले 6 ओवर हमारे अच्छे नहीं गए जी, हमारा 10वां ओवर अच्छा नहीं गया जी, वो ये हो गया वो हो गया, ये एक्सक्यूजेस हम सुनते सुनते कान पक गए। कब रिजल्ट आएंगे? किसने आगे ये चीजें ठीक करनी है? कोई बाहर से आएगा? आप लोगों ने ठीक करनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ रहिए। सवेरा, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल जी आवाज। सवेरा, मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई हारने के लिए चाहे, सभी जीतने के लिए खेलना चाहते हैं, तो ये स्पून फीड तो नहीं कर सकता? कैप्टन जाकर के खड़ा होकर के सबको मोटिवेट तो नहीं कर सकता कि भाई अपना काम करो, इस वक्त तुम पिच पर खड़े हुए हो, तुम स्ट्राइक पर हो तो तुम शॉट्स लगा लो, ये तो वक्त है तुम्हारे करने का। ये बड़ा प्रॉब्लम है, बार बार ये देख रहे हैं हम। किरण देखिए, कैप्टन इस वजह से होता है कि उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैप्टन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है, 10 के 10 लड़कों की जिम्मेदारी होती है जो कि कैप्टन के अलावा टीम में खेल रहे होते हैं। इस वजह से सबसे पहले कैप्टन की बात होती है। अगर आप बोलेंगे तो कोई बहुत जबरदस्त कैप्टनसी नहीं की दो के यस, बाबर आज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लगे, जब कैप्टनसी जब बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लगे, बहुत ज्यादा जो है वो जो बाबर कट ऑफ हो जाते थे वो वैसे कट ऑफ होते हुए नहीं लगे, काफी ज्यादा जो है एक्टिव लगे फील्ड के अंदर। मगर उस एक्टिवनेस का क्या जब आप डिसीजन भी सही ना लें? एक बॉलर को आप खिलाते हैं मगर उस बॉलर को इस्तेमाल नहीं करते, आप पता नहीं एज बैटर खिला रहे हैं एक बॉलर को या एज फील्डर खिला रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में काल पड़ गया है बैटर्स का कि हमें एक बॉलर को एज बैटर खिलाना पड़ रहा है, या पता नहीं किस लिए। अगर तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्लान बना हुआ था कि जी ये बॉलर खेलेंगे, तो ये प्लान था ना कि ये बॉलर खेलेंगे तो ये बॉलर बॉलिंग भी करेंगे, मगर नहीं, आप वो उनको इस्तेमाल नहीं करते।
अगर नसीम शाह ने अच्छा स्पेल डाला है तो आपने नसीम शाह को हटा के शाहीन को लगा दिया। आपको जरूरत क्या है इम्प्रोवाइज करने की जब एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्डली चल रही है। कभी कभार कुछ चीजें जो स्ट्रेट फॉरवर्डली चल रही होती हैं आप उनको उसी तरह उस फ्लो में चलने देते हैं, ना कि आपको हर जगह ट्वीकिंग करके उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एक शिकायत जो कि पिछले 4 साल से 3.5-4 साल से बाबर आजम से मुसलसल की जा रही है वो ये की जा रही है कि ऐसा लगता है कि वो अपने पास पेपर पे एक प्लान लिख कर लाते हैं या अपने जहन में प्लान सोच कर लाते हैं, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए वो उसी प्लान पे चलते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि नहीं भी इम्प्रोवाइज करें। आपको मैं देखिए, आप इंटेलिजेंस कैप्टन की इंटेलिजेंस की बात करते ना, रोहित शर्मा ने ये देखा कि विकेट पे विकेट गिर रही हैं, विराट कोहली आउट हो गए, उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गए, ऋषभ पंत एक एंड पे खड़े हैं। इस वक्त उन्होंने सोचा कि ये अच्छा वक्त नहीं है जहाँ सूर्य कुमार यादव को भेजा जाए, लेकिन मुसलसल विकेट गिर रही हैं तो एक लो वैल्यू विकेट को भेजते हैं, यानी एक बॉलर को भेजते हैं जो कि अगर आउट हो गया तो एक लो वैल्यू विकेट होगी, वो आउट हो जाएगी तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टीम पे। और अगर उसने रन बना लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उसने रन जोड़ दिए और ऐड हो गए। एंड अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया। अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का डिसीजन वाज सो स्मार्ट कि वो 18 बॉलों में 20 रन कर गए। एक लो वैल्यू विकेट आपको इम्पोर्टेंट 20 रन दे गई इस पूरे टोटल के। तो इस तरह होती है स्मार्ट कैप्टनसी, इस तरह होती है कि आप फौरन सोचते हैं। हाँ, बैटर्स का कसूर है, अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है, मगर इनके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है। कैप्टन को सारे प्लेयर्स के लिए जवाबदेह होना पड़ता है, क्योंकि अगर बाबर आजम ने कैप्टनसी एक दफा फिर से ऑप्ट की है तो ही नीड्स टू आंसर फॉर द कंप्लीट टीम। अच्छा, आपने कैप्टनसी के बारे में बात किया है, सवेरा साथ मौजूद रहिएगा। मोहम्मद वसीम साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? चूंकि कहा जाता है कि अक्सर ऐसे अगर आपके हरीफ टीम में कोई स्ट्रांग टीम हो, वो खेल रही हो, तो आपको पिच के ऊपर स्टे करना है, खड़े रहना है, उसके लिए चाहे आप टुक टुक खेलें, एक एक बनाएं या फिर कुछ, लेकिन आपको लगता है कि स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने अमल पैरा होकर या उस पर अमल करके कुछ गलत किया है और उसी वजह से अपनी गेंदें जो है वो गंवाई हैं, स्कोर कम किया है? देखिए, अभी सवेरा ने जो बात की है, जो सारे बात कर रहे हैं कि आप जो इम्प्रोवाइज करते हैं चीज़ों को, या वो ये नहीं रैंडमली कि जी मेरा दिल करा मैं इसको भेज दूं या उसको भेज दूं। इट्स ऑल रिसर्च बेस। ये डेटा का कमाल है कि आपके सामने मैचअप्स आते हैं कि लेफ्टी को कब भेजना है, कब नहीं भेजना है, कौन से बॉलर पे कौन सा बैट्समैन आपका चल सकता है। लेकिन हम हैं कि हम दुनिया से हमने पीछे ही रहना है, हमने डेटा की एक्सेप्टेंस नहीं करनी। हमारे जो एनालिस्ट है बैठे वो वहाँ पे क्या करें, आई डोंट नो। कैलकुलेशंस कहाँ है आपकी कि स्पिनर्स के ओवर रहते हैं, हम उन ओवर्स का वेट करेंगे। बुमराह है, हमने उसको विकेट नहीं देनी। एक तो ये कॉमन सेंस है, दूसरा आपको डेटा ये बताता है। लेकिन हमने जिद पकड़ी हुई जी कि हम तो अपनी पुरानी क्रिकेट ही खेलेंगे, बाकी टीमें पागल हैं जो वो डेटा का यूज कर रही है, मैचअप्स के ऊपर जा रही है, कैलकुलेशंस पे जा रही है कि स्पिनर। अब इस पिच के ऊपर तो कॉमन सेंस है ना कि स्पिनर्स के ओवर इजियर ओवर है। दोनों टीमों ने 4-4 पेसर्स कराए हुए हैं, तो 4 ओवर बचेंगे। तो हमें भी पता था कि उनके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, हम इमाद को यूज कर सकते थे, हम फखर को बेहतर उन पे यूज कर सकते थे। लेकिन वो ब्रीफ करनी होती है चीजें भाई कि आपका मैचअप इनके साथ है, आपने इसका वेट करना है, इससे पहले आपने विकेट थ्रो अवे नहीं करनी है। बात कट रही है तो हम इन चीजों पे जब बिलीव ही नहीं करते हैं तो फिर क्या हम इस पे क्या इसको बात आपकी कट रही है, बात मुकम्मल भी करें। मुझे ये भी बताएं किसको ब्रीफ कर रहे हैं हम? इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल फ्रेशर हो और वो आज ही आए और आज ही आकर के पिच पे खड़े हो गए। आप देखिए ना ये वाली बात भी नहीं। देखिए बिल्कुल नई टीम होती ना, आपके बच्चे खेल रहे होते तो आप कहते हैं यार इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच था, प्रेशर हैंडल नहीं हो सका। आपके सारे एस्टैब्लिश प्लेयर हैं और आप एक्सपीरियंस के नाम पे वापस लेके आए हैं, लोगों को घरों से रिटायरमेंट से वापस लिया जी कि ये हमें आगे वर्ल्ड कप जिताएंगे। भाई जो आपको न्यूजीलैंड से बी टीम से नहीं जिता सके, सी टीम से, जो आयरलैंड से नहीं जिता सके, वो आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे आपके, वो आपका एनवायरनमेंट खराब करेंगे जिसकी वजह से टीमों से बाहर हुए थे, वो हरकत दोबारा होंगी और आपकी टीम का एनवायरनमेंट, यूनिटी, हर चीज आपकी डिस्टर्ब होगी। या आप तो मैचेस जिता दें तो ठीक है जी, बंदा कहता है जी आप हर चीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमने हर चीज कॉम्प्रोमाइज की, हमने फिटनेस कॉम्प्रोमाइज की, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज की, रिजल्ट आपके सामने है। क्या फायदा इस चीज का? ठीक है, मोहम्मद वसीम साथ मौजूद रहिएगा। सवेरा क्या कहेंगी? टीम सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, मेरिट को मद्देनजर रखा गया था? मैरिट से पहले किरण जो वसीम ने बात की, मैं जरूर उस पर जो है एडअप करने की कोशिश करूंगी। मतलब ये बिल्कुल कोई फ्रेश टीम नहीं है, कोई नई टीम नहीं है।
और जो है कोई मतलब प्रेशर किस बात का। हम भी कहते हैं जी इंडिया से हम क्रिकेट बायलैटरल्स नहीं खेलते तो प्रेशर, हम इतना तो खेलने लगे हैं। हम हर साल आईसीसी ने एक इवेंट रख दिया है। अभी 7 महीने पहले भी फेस इंडिया ट्वाइस, एक दफा एशिया कप में, एक दफा वर्ल्ड कप में। ये लड़के आपस में इतना खेल चुके हैं कि अगर ये कहते हैं कि इनको प्रेशर फील होता है इंडिया से खेलते हुए, तो फिर ये डिजर्व नहीं करते वर्ल्ड स्टेज पे खेलने के लिए। क्योंकि अगर इनको प्रेशर फील होता है तो वही प्रेशर टीम इंडिया को भी फील होता है अगर वो इस प्रेशर को हैंडल कर देता है। देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होगी टीम की। रोहित शर्मा से ये सवाल पूछा गया था। रोहित शर्मा ने कहा देखिए टॉस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मौसम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक कंट्रोल है हमारा और वो कंट्रोल है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखेंगे। और 119 पे ऑल आउट होने के बावजूद भी आपको कहीं नहीं दिखा कि टीम इंडिया जब बॉलिंग करने आई है तो उनके कंधे झुके हुए थे या उनको अपने ऊपर ये बिलीव नहीं था कि वो जीत नहीं पाएंगे। कहीं एक दफा ऐसा नहीं दिखा कि वो अभी से हार मान गए हैं। इसी कॉन्ट्री में अगर टीम पाकिस्तान होती, हम अगर टॉस हार जाते, आपको जब से टीम पाकिस्तान के कंधे झुके हुए दिखते, तब हमने वो सेल्फ बिलीव आएगा, तब हमने वो एबिलिटी आएगी। एक मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच भी लगा दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने एक शीकायत था, टीम ने कहा जी हम बहुत दूर रह रहे हैं स्टेडियम से, हमारा होटल करीब करा दे, हमें तो 90 मिनट जो है 1.5 घंटे की ड्राइव पे आना पड़ेगा और फिर स्टेडियम आना पड़ेगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कोई हमें एक्सक्यूज नहीं चाहिए, करीब कर दे होटल, करीब कर दिया होटल। मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोच चाहिए था जी, हमारी टीम को जो है वो चाहिए होता है क्योंकि हमारे लड़के प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते, वो भी लाके दे दिया। अच्छे से अच्छा कोच चाहिए, दुनिया में माना जाना कोच गैरी क्रिस्टन लाके दे दिया। उसके बावजूद भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये कि शायद आप में कैपेबिलिटी खत्म हो गई। बच्चों वाली गलतियां कहीं कहीं पर ऐसा लगा। वसीम साहब आपको भी ऐसे लगता है कि मतलब जिसको देख के ना आप जिद हो जाए बुरी तरह से कि ये देखो ये सीजन है और ये क्या कर रहे हैं। मतलब T20 तो फिंगर टिप्स की चीज थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। देखिए उसमें शुरू में जब T20 आई थी वो वेरी गुड, क्योंकि हम इसके ज्यादा यूज टू थे, क्योंकि पाकिस्तान से ही एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। रमजान क्रिकेट चलती थी कराची में, वहां से चली। लेकिन उसके बाद देखेंगे बाकी टीमों ने क्या किया। जैसे हॉकी में आया कि ऑस्ट्रोटर्फ आया, चीजें एडवांस होती गई, हम वही पुरानी हॉकी खेलते गए, हॉकी बॉल देख ली। क्रिकेट में अभी वही पॉलिसी हमने अडॉप्ट की हुई जी कि हमने नहीं मानना जी कि हम डेटा यूज नहीं करेंगे, हम मैचअप्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हम अच्छे एनालिस्ट नहीं रखेंगे। हम अब कोच की बात हो रही है, ठीक है, आप दुनिया का एक बेहतर कोच लेके आए हैं, बड़े नाम वाला कोच लेके आए हैं, एक हफ्ते में वो क्या कर लेगा टीम को आके? अगर उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया तो वो पूरा साल इंडिया के साथ था। वो उसने ये नहीं कि वर्ल्ड कप से पहले उसको उन्होंने बुला लिया था। तो हमारी वो कंटिन्यूटी नहीं है किसी चीज के अंदर। आपकी सिलेक्शन आपको आखिरी दिन तक नहीं पता आपके 15 खिलाड़ी कौन से होने हैं। जब